ब्रेड टोकन के बारे में आप ढेर सारी जानकारी रखते होंगे, बट ये छुपी हुई जानकारी जो मैं आपको आज बताऊंगा उससे ना सिर्फ आप वाकिफ नहीं हैं, पर ये जानकारी ब्रेड टोकन को यहां से 10 गुना लेके जा सकती है। ब्रेड के बारे में हर कोई जानता है कि ब्रेड बेस चेन के ऊपर आधारित सबसे पहला और सबसे बड़ा मीम कॉइन है। इसकी मार्केट कैप करीब $500 बिलियन है और इसके अकाउंट होल्डर्स की संख्या काफी ज्यादा है। पर एक चीज जो आप नहीं जानते हो वो है इसकी इथेरियम डिपेंडेंसी। बेस चेन जो कि इथेरियम पर आधारित लेयर 2 चेन है, ब्रेड उस चेन का पूरा फायदा उठाता है और ब्रेड का लिक्विडिटी पूल इथेरियम के प्राइस से डायरेक्टली पैक्ड है। यानी यदि इथेरियम का प्राइस ऊपर जाता है तो बिना किसी रुकावट के ब्रेड का प्राइस भी उतना ही तेजी से ऊपर जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात आप ये देखेंगे कि जब जब इथेरियम का प्राइस पंप करता है, ब्रेड का प्राइस एक्सपोनेंशियली पंप करता है। यानी कि वो सीजन जहां पर इथेरियम ने अच्छा परफॉर्म किया था, बदले में आप ब्रेड को भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। वैसे दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे जरूरी परोपेक्ष ये है कि ब्रेड एक ऐसा सीरियस मीम कॉइन है जिसे आप दरकिनार नहीं कर सकते हो। अगर आप पॉपकैट, शिबा इनू और डोज जैसे मशहूर ऑल्ट कॉइन्स के पीछे भाग रहे थे तो ब्रेड को एक बार समझ लेना, और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लेना। ब्रेड को इस समय कवर करने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो मेरा यह है कि हम इस समय बिटकॉइन की हाल्विंग साइकिल में उस स्टेज पर बैठे हैं जहां पर ये बड़े पंप ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आपका ऑल्ट कॉइन बैग तैयार नहीं है तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। मैं चाहूंगा कि आप ब्रेड जैसे अच्छे पॉपुलर नैरेटिव्स को अपनी कंसिडरेशन में रखें, और खासकर तब जब दूसरा कारण कि ब्रेड इस समय अपनी सबसे निचली मूविंग एवरेज के ऊपर विश्राम कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से किसी भी शिट कॉइन को यहां पर खरीदना बुरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है। पर वेट, इससे पहले आप डिसीजन ले लो, पूरी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है वीडियो में कुछ ऐसे अंश हो जो आपको खरीदने पर ना विवश करें, जो आपको चेतावनी दे डालें, क्योंकि आपको हमारे चैनल का पर्सपेक्टिव पता ही है कि चीजें एक दिशा में ऊपर नहीं जाती। और अगर आपको रिस्क पता नहीं है तो आप आंख पर पट्टी बंद कर सड़क पार करने की तरह रिस्क ले रहे हैं। सो लेट्स जंप इनटू इट। मुझे सबसे ज्यादा ब्रेड के बारे में चीज जो प्रभावित की वो है इसके होल्डर्स की संख्या। अगर आप यहां देखें तो ब्रेड के करीब 1 मिलियन एक्टिव होल्डर्स हैं, और जब मैंने ग्रॉक से पूछा कि वो कौन से मीम कॉइन्स हैं जो टॉप 10 होल्डर्स की संख्या में आते हैं, तो ऑलमोस्ट चौथे या 5वें नंबर पर ही ब्रेड का शुमार होता है, क्योंकि ब्रेड के 1 मिलियन के करीब होल्डर्स उसे नॉन सोलाना चेन वाले होल्डर्स में सबसे बड़ी कगार पर पहुंचाते हैं। हमने साथ साथ ब्रेड की ये भी रिसर्च की कि जब ये लॉन्च हुआ था उस समय जो ब्रेड के जितने इनिशियल होल्डर्स थे उसमें से कितनों ने अभी भी ब्रेड होल्ड करके रखा हुआ है, तो उनमें से ऑलमोस्ट 64% लोगों ने ब्रेड बेच दिया है, जो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा स्टार्ट लगा, क्योंकि इनिशियल होल्डर्स अगर निकल जाते हैं तो फ्रेश ब्लड हमेशा उस मीम कॉइन को थोड़ा सा सेफ बनाता है। सेफ्टी का अर्थ ये नहीं कि अब आप आंख बंद करके ढेर सारे ब्रेड ले लें। अभी हाल फिलहाल ही में जब छोटी सी क्रिप्टो रैली आई थी उसके बाद ब्रेड ऑलमोस्ट 53% गिरा है। तो हमें किसी भी मीम कॉइन को खरीदने से पहले अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि ये मीम कॉइन बहुत तेजी से नीचे जा सकता है। बट ऑब्वियसली मैं कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। जरा एक बार इसकी प्राइस एक्शन पर नजर दौड़ा लेते हैं और देखते हैं कि हाल फिलहाल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जब बिटकॉइन ने पैसा डबल किया था तो सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक ब्रेड ने 280% का रिटर्न दिया, और 280% का ये 3 महीने का पंप शॉर्ट लिव्ड था जब इसने एक लंबी 4 महीने की -90% की रैली कवर की। अब अगर आपको डर लग रहा होगा कि ये -90% और चला गया, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मेरे पाताल लोक के प्राइसेस आते हैं। मेरे विचार से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये वाला लेवल जो है वो पाताल लोक रहेगा। अगर आप हमारे पुराने चैनल से वाकिफ हैं तो हमने कहा था जिस समय सोलाना का प्राइस $94 और बिटकॉइन का प्राइस करीब $74,000 गया था, उस समय का प्राइस हर क्रिप्टो करेंसीज के लिए पाताल लोक था। ब्रेड के लिए वो प्राइस था करीब 2 सेंट, और उस प्राइस से भी ब्रेड अभी जुम्मा 100% ऊपर ही है, जबकि बिटकॉइन भी उस लेवल से ऑलमोस्ट 100% ऊपर आ चुका है। मेरे विचार से मीम कॉइन्स के पर्सपेक्टिव से इतनी गिरावट काफी है। अब मैं आपको अपने बाइंग प्राइसेस बताता हूं। अगर मुझे इस समय ब्रेड में करीब $1000 डालने हो या ₹1000 डालने हो तो मैं उसे 3 भागों में विभाजित करूंगा। मेरी पहली बाइंग ब्रेड की होगी 0.047 यानी कि करीब 4.5 सेंट्स पर। दूसरी बाइंग मेरी होगी फिब्स के पिवट पर जो कि करीब 4.3 सेंट्स पर आ रहा है, और ये दूसरी बाइंग का लेवल कोइंसाइड भी कर रहा है अभी हाल फिलहाल के निचले प्राइस से, तो यानी कि करीब 4.25 सेंट का प्राइस आपकी एक सेकंड बाइंग हो सकता है। थर्ड बाइंग, अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज ने कुछ भी सिखाया है तो याद रखिएगा, देयर इज नो प्राइस इन क्रिप्टो करेंसी दैट कैन नॉट कम अगेन। तो थर्ड प्राइस आपका इस रेंज में होना चाहिए जो कि अभी अप्रैल का पाताल लोक था। तो मैं यहां पर एक प्राइस डाल दूंगा जो करीब 2.5 सेंट पर है। ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रोत्साहन देगा कि अगर आपके $1000 में से
$666 यहाँ निवेश हो भी जाते हैं और प्राइस तेजी से नीचे गिरता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा डीसीए मिलेगा। आई अंडरस्टैंड ये वाली मेरी थ्योरी काफी लोगों को जल्दी समझ नहीं आती है, बट जब क्रिप्टो मार्केट तेजी से गिरती है तो वो इस थ्योरी को थैंक यू बोलते हैं। और मैं कई हजारों लोगों को सिखा चुका हूं कि आपकी जेब में जो थोड़े बहुत यूएसडीटी पड़े रहते हैं उनसे डरे मत, उनसे फोमो मत करें, उनको पड़ा रहने दें, क्योंकि क्रिप्टो इतनी रिस्की है कि कोई भी प्राइस क्रिप्टो में संभव है। चलिए बात करते हैं टीपी का, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा पिछली बुल मार्केट की तरह आप इन क्रिप्टो करेंसीज को खरीद के बैठे रहें। मान लेते हैं कि आपके 2 ही एंट्री लेवल्स आ पाते हैं, यानी कि करीब करीब आपका जो एवरेज प्राइस है वो 4.5 सेंट तक आ जाता है। मैं चाहूंगा कि आप अपना पहला एग्जिट जो है वो हमारी 200 डेज मूविंग एवरेज पर लें, जो करीब करीब 80 सेंट पर है, यानी कि यहां से आप प्राइस 2 गुना कर सकते हैं। एग्जिट भी, एंट्री भी हम 1/3 लेवल में करेंगे और एग्जिट भी 1/3 में, यानी कि जो भी हमने प्राइस डाला होगा, मान लीजिए हमने $600 की खरीदी यहां तक कर पाए, उसमें से 1/3 यानी कि $200 की एग्जिट जो है हम यहां पर करेंगे, जो डबल हो चुका होगा। तो आपके $200 हो जाएंगे 400, और उसके बावजूद भी $600 का 2/3 यानी कि करीब $400 आपके पास बचा रहेगा। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी रिकवर कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्जित कर पाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि हमारी सेकंड एग्जिट कहां हो। जो हमारी सेकंड एग्जिट होगी वो इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होगी, क्योंकि यहां पर ब्रेट ने काफी समय बिताया है और मेरे विचार से ये लेवल जाना अवश्यम भावी है। आई एम श्योर कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर आपको पता है ये प्राइस आना है तो मैं यहां एग्जिट क्यों करूं। मेरा ये सिद्धांत है कि क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक कर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति कंगाल नहीं हुआ। व्हेन यू वांट टू बाय समथिंग, बाय टुमारो, बट व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग, सेल राइट नाउ एंड बुक सम प्रॉफिट्स, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है। कहने का अभिप्राय है कि यहां से अगर ब्रेट रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, आप बहुत खुश होंगे कि एटलीस्ट आपने कुछ प्रॉफिट विड्रॉ किया और बाद में अगर आप चाहें तो उसको दोबारा से रीबाय कर सकते हैं यहां पर। तो ये रही हमारी दूसरी एग्जिट जो होगी करीब करीब 15 सेंट पर, और तीसरी एग्जिट को हम इस साइकिल के टॉप तक रखेंगे जो कि इस रेंज में आता है, जो कि करीब 21 सेंट पर होगी। तो इस तकनीक के माध्यम से मेरे विचार से एट एन एवरेज आप अभी से अगर बाइंग शुरू करते हैं तो 5x का रिटर्न आपके लिए बड़ा ही आसान है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर जाते जाते मूडेंग का रिव्यू भी देख लेना, जिसे अभी हमने 2-3 दिन पहले ही कवर किया है। और इसके साथ साथ हमारी पहली वीडियो भी देखिएगा जहां पर मैंने आपको नैरेटिव्स कैसे पढ़े वो बताया है। अगर आपने पॉपकैट, डोजकॉइन, ट्रंप के नैरेटिव्स को मिस कर दिया तो अगले नैरेटिव को कैसे पकड़कर हम 10 से 20 गुना वाले ऑल्ट कॉइन्स को ढूंढ पा सकते हैं, ये सारी की सारी रिसर्च हमने CMRS मीम्स चैनल पे की है। आने वाले समय में हम ढेर सारे मीम कॉइन्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी आपके कमेंट के बेसिस पर चयन करना कि जिस भी मीम कॉइन का आप रिव्यू चाहते हैं मैं उसका सबसे पहले रिव्यू करूं। तो उठा लीजिए अपना पेन, टाइप कर दीजिए पेन से कौन सा मीम कॉइन है जो आपका पसंदीदा मीम कॉइन है, ताकि मैं जल्द ही उसका रिव्यू भी करके ला सकूं। और याद रखें दोस्तों, क्रिप्टो की बुल मार्केट में ये बिल्कुल परफेक्ट समय है जहां पर आप अगले 1-2 महीने में मीम्स के बारे में सीख लें और अपनी पोजीशंस बनाना शुरू कर दें। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।